दोस्तों जय फोर्स। मैं सेफ रविंद्र जादव फ्रॉम औरंगाबाद महाराष्ट्र से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फोर्स क्लासिक्स प्री लॉन्चिंग चल रहा है और बहुत कुछ बेनिफिट आप यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों फोर्स कैसे काम करता है, कौन से टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, क्यों ये लॉन्ग टाइम चलेगा या नहीं चलेगा, ये सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं आपको, फोर्स ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है और ये प्रोजेक्ट है ये डिसेंट्रलाइज है। तो चलिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नो कंपनी, नो ओनर, नो कैशियर, नो ऑफिस एजेंसी, नो क्लोजिंग, नो एडमिनिस्ट्रेटर। तो दोस्तों ये वर्क करता कैसे है, तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, फोर्स कोई कंपनी नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसके माध्यम से जुड़ के हम यहाँ से लाख रुपए का अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों चंद दिनों में लोगों ने यहाँ पे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का भी अर्निंग यहाँ पे किया है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, ये कोई कंपनी नहीं है। इसका जो वेबसाइट है metaforce.space ये नाम से है। बेसिक प्लान इनका जो है ये डाइस्टेबल कॉइन के ऊपर काम करता है और 100% डिसेंट्रलाइज ये सिस्टम है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये चलता है। इसके जो क्रिएटर है ये मिस्टर लाडो है, जो कि रशिया के हैं। इन्होंने लगभग 13 साल तक माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में इन्होंने एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर बोल के भी काम किया है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज होने के कारण यहाँ पे जो पे आउट है वो इंस्टेंट मिलता है, हमारा फंड कहीं जाके स्टोर नहीं होता है। P2P ये ट्रांजैक्शन होता है, मतलब पर्सन टू पर्सन ऑटो अपग्रेड परचेस नेक्स्ट स्लॉट का यहाँ सिस्टम दिया गया है। और यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। दोस्तों अब इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में गूगल पे बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और डिसेंट्रलाइज क्या है इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी और ब्लॉकचेन के ऊपर भी आपको जानकारी बहुत सारी मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं बात करूँ फोर्स की, तो यहाँ पे केवल 12 ही स्लॉट दिए गए हैं और ये दोनों इसमें अलग अलग मैट्रिक्स दिए गए हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रविंद्र, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाइव भारी। दोस्तों आप सभी का एक बार तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फोर्स के बारे में। फोर्स एक अपडेटेड प्रोजेक्ट है जो कि मिस्टर लाडो इसके क्रिएटर है, जिन्होंने फोर्स आज बनाया था। तो चलिए दोस्तों क्या है फोर्स में खास, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं कि इसमें क्या क्या हमें मिलने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि मेटावर्स पे फोर्स काम कर रहा है, ट्रेडर्स क्लब यहाँ पे है, मार्केटिंग टूल्स है, NFT प्लेटफॉर्म है, एकेडमी है, NFT है। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना होगा फोर्स प्री लॉन्च में चल रहा है, तो बहुत कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे प्री लॉन्चिंग में भी मिलने वाले हैं। तो चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दे। तो दोस्तों मैं बात करूं फोर्स की, तो ये कौन सी ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है तो उसके बारे में मैं क्लियर करना चाहूँगा। दोस्तों ये एक अपडेटेड डबल लेयर ब्लॉकचेन के ऊपर ये काम करता है, जो कि पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन है। ये डबल लेयर है, इसमें इथेरियम का भी सपोर्ट इसको है और साथ में पॉलीगॉन का भी है। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूँ ये कौन से डॉलर के ऊपर काम करता है, तो ये एक स्टेबल कॉइन डाई इसके ऊपर ये काम करता है। ये जो डाई कॉइन है ये भी पॉलीगॉन का है और इसमें जो नेटवर्क सपोर्ट हमें मिल रहा है वो मिल रहा है पॉलीगॉन का मैटिक का। तो दोस्तों इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें जो गैस फीस होती है काफ़ी कम लगती है, ना के बराबर लगती है, और इसमें जो ट्रांजैक्शन होते हैं ये काफ़ी फास्ट होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्री लॉन्चिंग में बहुत कुछ हमें यहाँ पे फोर्स से मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, यहाँ पे 50% ऑफ हमें मार्केटिंग डिस्काउंट मिल रहा है जो कि लिमिटेड पीरियड के लिए है। दोस्तों फर्स्ट लाइन इन फोर्स गेन फोर्स कॉइन। तो दोस्तों यहाँ पे हम फोर्स कॉइन गेन करने वाले हैं। और थोड़ा सा इतिहास में आपको बता दूँ दोस्तों, फोर्सा जब इथेरियम के ऊपर लॉन्च हुआ था, इथेरियम का प्राइस मात्र 15,000 था, लेकिन फोर्सा जैसे ही लॉन्च हुआ तो इथेरियम का प्राइस लगभग 2.5 से 3 लाख के ऊपर गया था।
तो ये चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद में फोर्साज ने ट्रोन के ऊपर काम किया। ट्रोन का प्राइस भी 1 रुपया था, लेकिन जैसे ही फोर्साज का प्रोजेक्ट ट्रोन के ऊपर लॉन्च हुआ तो लगभग 18 रुपये तक ट्रोन का प्राइस गया था। दोस्तों, फोर्साज BUSD के ऊपर जब लॉन्च हुआ तो BNB का प्राइस केवल 10 से 12 हज़ार रुपये था मात्र, लेकिन जैसे ही फोर्साज इस पर लॉन्च हुआ तो इसका प्राइस लगभग 50 हज़ार रुपये तक गया था। तो दोस्तों, हिस्ट्री यही बताती है कि जो फोर्स कॉइन है इससे काफ़ी बड़ी पॉसिबिलिटीज़ हमें यहाँ से मिलने वाली है, बड़ा हम यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बात करूँ फोर्स की स्लॉट की तो यहाँ पे लगभग 12 ही स्लॉट है और वो भी प्री लॉन्चिंग में हमें 50% डिस्काउंट में मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे टोटल 12 स्लॉट है। पहला स्लॉट $5, $10, $20, हर बार स्लॉट का वैल्यू डबल होते जाता है। 12वें स्लॉट की मैं बात करूँ, $10,240 का ये स्लॉट है। स्टैंडर्ड प्राइस की मैं बात करूँ तो पहला स्लॉट $10 से शुरू होता है और लास्ट का स्लॉट 20,480 डाई का होता है। लेकिन प्री लॉन्चिंग में हमें यहाँ पे 50% डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि ये लिमिटेड दिनों के लिए ही है। दोस्तों, मार्केटिंग प्लान की मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 प्रकार के मैट्रिक्स दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे S3 ये एक मैट्रिक्स दिया गया है और S6 ये एक मैट्रिक्स दिया गया है। ये 12 जो स्लॉट है ये दोनों का कॉम्बो बनाया गया है। इसमें कुछ X3 के स्लॉट है जो कि 100% वर्किंग है। आप काम करेंगे तो आपका पे आउट यहाँ से जनरेट होगा S3 में, और जो X6 है ये वर्किंग प्लस कम्युनिटी वर्किंग है। तो दोस्तों, मैं बात करूं X3 की तो ये किस तरीके से पे आउट हमें देता है, तो चलिए एक बार हम जान लेते हैं। जैसे S3 आपने मान लो किसी को रेफ़र किया तो आपको 100% अर्निंग देता है। पहले बंदे को आपने रेफ़र किया, 100% पेमेंट मिला। दूसरे बंदे को आपने रेफ़र किया, 100% पेमेंट आपको मिल गया। लेकिन जैसे ही तीसरे बंदे को आप रेफ़र करेंगे तो ये स्लॉट रीसाइकिल हो जाएगा और यहाँ से पे आउट आपको नहीं मिलेगा। ये पे आउट आपके अपलाइन को चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप भी तो किसी के अपलाइन बनेंगे ना, तो फिर ये आपको भी आएगा। तो चलिए X6 की हम बात करते हैं। X6 में भी जो पहला और दूसरा गोला है ये हमें नहीं मिलता है। ये अपलाइन पहला और दूसरा गोला हमें नहीं मिलता है। X6 की मैं बात करूँ तो A और B का पे आउट हमें नहीं मिलता है। स्ट्रक्चर अनुसार ये कम्युनिटी में चला जाता है, लेकिन जैसे हम इसे तीसरे बंदे को रेफ़र करते हैं तो यहाँ से हमें स्लॉट वैल्यू का 100% मिल जाता है। तीसरे बंदे को रेफ़र किया, 100% मिला। चौथे बंदे को रेफ़र किया, 100% मिला। पाँचवें बंदे को रेफ़र किया तो भी 100% मिला। और छठे बंदे को जैसे हमने इसे छठे बंदे को हमने जैसे इसे रेफ़र किया तो यहाँ से स्लॉट रीसाइकिल हो गया। तो दोस्तों, कुल मिला के यहाँ से X6 में से हमें 3 बंदों का 100% मिलता है और 3 बंदों का यहाँ पे कम्युनिटी में अपलाइन को चला जाता है। चलिए और एक बार समझते हैं। दोस्तों, जैसे X3 हमें 100% देगा, यहाँ से पहले से दूसरे से भी 100% देगा। यहाँ पे तीसरा रीसाइकिल होगा और यह अपलाइन को चला जाएगा। X6 की मैं बात करूँ तो यहाँ से पहला A का हमें नहीं मिलेगा, ये अपलाइन को कम्युनिटी में जाएगा। और B का भी, दूसरे का भी हमें नहीं मिलेगा। C का 100% हमें मिलेगा। C का 100% हमें मिलेगा। D का 100% हमें मिलेगा। E का भी 100% हमें यहाँ से मिलेगा। फिर से जो यहाँ पे छठा बंदा है, यहाँ से ये स्लॉट रीसाइकिल हो जाएगा और ये अपलाइन को चला जाएगा। दोस्तों, रीसाइकिल होगा यानी स्लॉट भर के खाली हो जाएगा और फिर से भरने के लिए रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं बात करूँ मार्केटिंग क्लासिक की तो यहाँ पे लगभग 12 स्लॉट दिए गए हैं और इसमें जो 8 स्लॉट है वो X6 के है, जो कि वर्किंग प्लस कम्युनिटी वर्किंग है, और बाकी जो 4 स्लॉट है ये वर्किंग है, जिसको हम X3 कहेंगे, S3। तो दोस्तों, जो X6 है
S6 है, इसमें ये वर्किंग प्लस कम्युनिटी वर्किंग है। पहला वर्किंग प्लस कम्युनिटी वर्किंग, दूसरा वर्किंग प्लस कम्युनिटी वर्किंग, तीसरा जो स्लॉट है ये वर्किंग है। कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन इनका दिया गया है। तो कुल मिला के 12 स्लॉट इसमें है, जो कि 8 जो स्लॉट है वर्किंग प्लस कम्युनिटी वर्किंग है और 4 स्लॉट ये 100% वर्किंग है। तो दोस्तों सिस्टम हमें रिकमेंडेड करता है कि मिनिमम 5 स्लॉट से आप शुरुआत कर सकते हैं। आपका बजट है तो आप ज़्यादा स्लॉट से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों 5 स्लॉट का अगर मैं बात करूं तो एक $5, $10, $20, $40 और $80, लगभग $155 का ये इसका प्राइस बनता है। और $10 का हमें कन्वेंसर के लिए, हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें जो नेटवर्क फीस लगता है वो $10 का लगता है। तो लगभग एक 13,700 रुपये के आसपास का इसका ज्वाइनिंग यहाँ पे बनता है। लेकिन दोस्तों अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉट लेके भी यहाँ शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों मैं बात करूँ रीएक्टिवेशन की, तो रीएक्टिवेशन जो प्रोसेस यहाँ पे है कुछ इस तरीके से दिया गया है। जैसे कि S6 की मैं बात करूँ, पहले और दूसरे का हमें 100% आएगा। दोस्तों X3 की मैं बात करूँ तो जैसे पहला और दूसरा हमें यहाँ से पे आउट नहीं मिलता है, ये स्ट्रक्चर अनुसार ये कम्युनिटी में चला जाता है। देखिए यहाँ पे ये एरो बताया गया है, इसका मतलब है कि ये ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ पे नीचे जो है, जैसे कि ये जो एरो बताया गया है सर, ये ऊपर चला जाता है। और यहाँ से ये जो पॉकेट बताया गया है, ये पेमेंट हमें 100% हमें मिलता है। और यहाँ पे स्लॉट रिसाइकल हो जाता है, या ना पुनः भरने के लिए रेडी हो जाता है। दोस्तों मैं बात करूँ S3 की, तो S3 कुछ इस तरीके से काम करता है। जैसे यहाँ पे हमें बताया गया है, यहाँ पे ये हमें 100% मिलता है, ये भी 100% मिलता है। और यहाँ से हमारा स्लॉट रिसाइकल हो जाता है और पूरा भरने के लिए खाली हो जाता है। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा, फोर्सा से ये प्रोजेक्ट अपडेटेड है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें एडिशनल मिलने वाली है। जैसे कि और एक फीचर्स हमें यहाँ पे एडिशनल मिल रहा है, जो कि ऑटो अपडेट। तो दोस्तों ऑटो अपडेट के क्या बेनिफिट है, कैसे ये होता है, अभी उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लो आपने 5 स्लॉट बाय किए हैं या फिर आपने 6 स्लॉट बाय किए हैं। जैसे ही आपका छठा स्लॉट रिसाइकल होगा तो किस तरीके से ये होगा, देखिए यहाँ से जैसे कि हमें पता है पहला दूसरा का पे आउट हमें नहीं मिलता है, यह स्ट्रक्चर अनुसार ऊपर जाता है। लेकिन तीसरे का हमें यहाँ से 100% पे आउट मिलता है, यहाँ से हमें 100% पे आउट मिला। और जो हमारा चौथा है, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर जाके ये पेमेंट जमा हो गया, ये भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर जाके ये फंड जमा हो गया। और जैसे ही ये जमा हो गया तो इसी के साथ ने इसने, जैसे मान लो आपने 6 स्लॉट खरीदे हैं, 7वां स्लॉट इसने जाकर बाय कर लिया। ये ऑटो अपडेट के बेनिफिट है कि आपका स्लॉट रिसाइकिल होने की राह आपको नहीं देखना है। ये जैसे ही दोनों का पेमेंट यहाँ पे जमा हो जाएगा तो आपका अगला स्लॉट यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। अगर X6 का स्लॉट है तो कुछ इस तरीके से होगा। लेकिन अगर आपका X3 का स्लॉट है तो यहाँ से मान लीजिए आपने 5 स्लॉट बाय किया है, तो 5वां जैसे ही आपका रिसाइकल होगा तो छठा जो स्लॉट आपका S3 का है, फिर यहाँ से आपको जो पे आउट मिलना है वो मिलेगा नहीं, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर जाके ये जमा हो जाएगा। अगर आपने ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जाके जमा हो जाएगा, ये भी जमा हो जाएगा। और ये जैसे ही दोनों जमा हो जाएगा तो ये आगे का स्लॉट आपका बाय कर लेगा और यह तीसरा बंदा आने के बाद ये स्लॉट आपका रिसाइकल होगा। तो कुछ इस तरीके का ये ऑटो अपडेट है, काफ़ी सारे बेनिफिट इसमें है। कई बार पहले क्या होता था, लोग हमारे साथ जुड़ते थे लेकिन वो आगे स्लॉट बाय नहीं करते थे।
लेकिन यहाँ पे ऑटो अपडेट में उनका नुकसान भी नहीं होगा। कई बार तो ये होता था कि नीचे से स्लॉट रिसाइकिल होता था और इनका आगे का स्लॉट नहीं होने के कारण इनका पे आउट मिस होता था, लेकिन यहाँ पे वो भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑटो अपडेट हो जाएगा तो आपका पेमेंट भी मिस नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं, क्या ऑटो अपडेट को हम ऑफ़ कर सकते हैं? तो बिल्कुल इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल आप ऑफ़ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें आपका ही नुकसान है। तो मैं बात करूं दोस्तों, अगर आप ऑटो अपग्रेड बंद करते हैं तो यहाँ से 25% कमीशन आपका प्रोडक्ट फंड में जाके जमा हो जाता है। आपका मान लीजिए $100 का आपका पे आउट है तो उसमें से 25% डेबिट हो जाएगा, जो कि प्रोडक्ट फंड में जाके जमा हो जाएगा। और वहाँ से अगर मान लो $100 का आपका अर्निंग है तो 25% वहाँ से डेबिट होगा और ये आपके प्रोडक्ट फंड में, मतलब ये प्रोडक्ट फंड में जाके जमा हो जाएगा। प्रोडक्ट फंड क्या है, आगे चल के उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों उदाहरण के तौर पर समझते हैं। आपने अगर एक ही स्लॉट बाय किया है तो यहाँ से आपको जैसे पहले दूसरे का पे आउट X4 से हमें नहीं आता है, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे तीसरा बंदा डाला तो 100% पे आउट हमें आता है और चौथा और पांचवा इसका पे आउट जाके जमा हो जाएगा प्रोडक्ट फंड में और वहाँ से आपका आगे का स्लॉट यहाँ पे बाय किया जाएगा। कुछ यही मैकेनिज़्म पर ये स्लॉट काम करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको फोर्स का ये जो प्लान है समझ में आया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप सीधा मुझे व्हाट्सअप पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अमेजिंग ये प्लान है, काफ़ी अपडेटेड है। जैसे कि आने वाले जो प्रोजेक्ट है इसमें फोर्स कॉइन तो हमें तुरंत मिल ही रहा है, लेकिन NFT, मेटावर्स, ट्रेडर क्लब, ये बहुत सारे हमें प्रोजेक्ट एक ही छत के नीचे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।